Hi guys. So now let's look at question number 3 of exercise 5.1. यहाँ पर हमें दिया हुआ है for the following APs write the first term and the common difference. चलो तो हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3 and 4. We have 4 parts here. तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। ये एक AP दी हुई है। अब AP में ये जो है ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म A is 3, सेकेंड टर्म A2 बोलते हैं is 1, थर्ड टर्म A3 is -1, फोर्थ टर्म दिया हुआ है आपको -3। ठीक है, ये 4 टर्म्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया यहाँ पर हमारा 3, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना था, राइट द फर्स्ट टर्म। सो दिस हियर इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। और नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी में कैसे कैलकुलेट करते हैं? द कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए किसी भी टर्म में से उससे जस्ट पीछे वाला टर्म या पहले वाला टर्म माइनस कर दो। तो फॉर एग्जांपल A2 में से जस्ट पहले वाला टर्म A1 होगा, या तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, या फिर A3 में से जस्ट पहले वाला टर्म A2 होगा तो A3 माइनस A2 कर दो, या फिर A4 माइनस A3 कर दो। कुछ भी करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो A2 माइनस A1 करें तो ये आ जाएगा A2 इज 1 एंड A1 यानी फर्स्ट टर्म इज 3, तो 1 माइनस 3 इज -2। अगर आप A3 माइनस A2 करोगे तो भी देखते हैं क्या आंसर आएगा। A3 इज -1 माइनस A2 जो कि है 1। ठीक है, तो ये -1 हो गया, ये हो गया -2। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। आप A4 माइनस A3 अगर करोगे तो भी A4 है -3 माइनस A3 विच इज -1, तो ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ माइनस इज +1, तो -3 + 1 हो जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस यहां से हमारे पास आ जाता है 2। तो फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 2 यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर देखो ये है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हियर इज -5, सेकेंड टर्म A2 है -1, थर्ड टर्म A3 है 3 और फोर्थ टर्म A4 है 7। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है फर्स्ट टर्म is -5 and the common difference कितना है? the common difference is, किसी भी टर्म में से, तो मैं 7 ले लेता हूं, 7 में से उससे जस्ट पिछले वाला टर्म 3 माइनस कर दो, 7 minus 3 which comes out to be 4. So the first term is -5 and the common difference is 4 for this part. अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म होगा ये वाला पार्ट जो कि है 5/3। थर्ड टर्म क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड ये हो जाएगा थर्ड टर्म 9/3, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 13/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आता है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? किसी भी टर्म में से उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दो। तो कोई भी टर्म लेट्स से 5/3 ले लेते हैं, इसमें से जस्ट पहले वाला टर्म यानी कि 1/3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा LCM 3 हो जाएगा, तो ये 3 है यहाँ पर, तो ये 5 एज इट इज आएगा, माइनस यहाँ भी 3 है तो ये 1 एज इट इज आएगा, 5 - 1 हो जाएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म A की वैल्यू है 0.6, सेकेंड टर्म A2 हमें कितना दिया हुआ है? 1.7, थर्ड टर्म A3 यहां दिया हुआ है 2.8, और फोर्थ टर्म हमें दिया हुआ है यहां पर 3.9। ठीक है, ये हो गए। अब जो फर्स्ट टर्म है, ओके लेट मी यूज अ डिफरेंट थिंग। फर्स्ट टर्म हियर इज कितना? फर्स्ट टर्म कितना है? 0.6 है। ठीक, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा यहां पर, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म में से लेट्स से 2.8 ले लेते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पिछले वाला टर्म। ठीक है, तो 0.8 - 0.7 0.1 आएगा, 2 - 1 1, डिफरेंस कितना आ गया? 1.1।
1 आ गया, राइट। तो यही 4 पार्ट्स थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1।